आपको, अरे शांत रहो। अब आप त्योहारों के बारे में बताएंगे, त्योहार और सामाजिक परिवेश। तो पहले त्योहार से चालू करते हैं। पहले लेते हैं हम दिवाली। आप सब जानते होंगे दीपावली क्या मनाते हैं, फिर भी मैं बता दूं क्या दीपावली। बैठ जाओ। दीपावली हम इसलिए मनाते हैं जब इस दिन हमारे श्री राम भगवान जी हमारे वो उनके यहाँ पर आए थे 14 वर्ष का वनवास करने के बाद। इसमें क्या होता है, दशहरा भी होगा। दशहरा के दिन गुस्सा दीपावली के बारे में जानते हैं। दीपावली क्यों मनाई जाती है, क्योंकि राम भगवान हमारे यहाँ पर अपने घर 14 वर्ष का वनवास काटने के रावण को मारने के बाद 14 दिन बाद 14 दिन घर आते हैं। वहाँ के जो गांव के लोग हैं उन्होंने घर घर दीपक जलाए थे और उत्सव मनाया था उनके स्वागत के लिए। राम जी के स्वागत के लिए उन्होंने तरह तरह के रंगोलियां बनाई, तरह तरह के दीपक बनाए, घर घर जाके दीपक जलाए। इसलिए दीपावली मनाई जाती है उनके आने के स्वागत में। दूसरा दशहरा। दशहरा शुरुआत में जब हुआ था तो वीडियो बना रहा भाषा वीडियो बना रहा। दूसरा है दशहरा, विजयदशमी के दिन मनाया जाता है ना। दशहरा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि श्री राम जी ने रावण को क्यों मारा था। शुरुआत में ये राम भगवान 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे। उसमें ये जंगल में तो सारा उसकी गंग तेरी तो उसको झोपड़ी, तो झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। उस टाइम सीता जी को एक हिरण पसंद आया था, सोने का। तो इसीलिए राम जी को उसे मारने के लिए भेज दिया। फिर इसी तरह फिर उस छल से उन्होंने लक्ष्मण जी पुकारा उस हिरण ने, तो लक्ष्मण जी भी चले गए। तो वहां पर जो सीता जी थी वो अकेली रह गई थी और उसके चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींचकर चले गए थे। फिर रावण जी आकर उन्होंने रूप धरा किसका, सन्यासी। तो उन्होंने क्या मांगे, भिक्षा मांगी, कुछ भी मांग सकते हो इसमें। लेकिन सीता जी से कहा था कि वो सीता जी को लक्ष्मण से उस पार नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उसने इधर बुलाया। बुलाने के बाद उसे रावण ले गया, उसको अपने साथ हरण कर लिया और वो अपने पास ले गया। फिर धीरे धीरे पता करने के बाद फिर राम जी और अपनी वानर सेना को लेकर कहाँ जाते हैं, लंका जाते हैं। लंका जाने के लिए वो पुल बनाते, फिर वहां पर उनसे युद्ध करते। युद्ध करने के बाद जब सभी को सबको हरा के जब आता रावण को मारने के लिए षड्यंत्र किसने बताया था, विभीषण था ना। उसके भाई ने क्या बताया कि इसकी नाभि में मारो तब ये मरेगा। तो उस टाइम था विजयदशमी, यानी 10वीं था। तो उस दिन राम ने उसको मारा था रावण। इसलिए रावण की मृत्यु के उपलक्ष्य में हम इसे बनाते हैं, क्योंकि रावण एक बुरा आदमी था
बुरा आदमी था। क्यों? सिर्फ एक कारण से कि उसने सीता जी का हनन किया था, इसलिए उसको बुरा बना दिया। इसलिए तुम भी बुरा काम मत किया करो, ठीक है? चोरी ये सारे छोड़ो। तो उसको उसके मृत्यु के उपलक्ष्य में बनाया जाता दशहरा। दूसरा है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन किनका त्योहार है? भाई और बहनों का। भाई और बहनों का त्योहार है। इसमें बहन अपने भाई के राखी बांधती है ना। और होली क्यों मनाई जाती है? एक भगवान, एक था पहला, वो छोटा बच्चा था, वो भक्ति करता था विष्णु भगवान। उसने इतनी भक्ति करी कि उसको उसके पिता के द्वारा मार पाना मुश्किल हो गया था। तो एक होलिका थी, होलिका, वो आग में नहीं जलती थी। फिर उसने प्लान बनाया कि इसको मेरी गोद में आग जलाने दो, यानी लकड़ी इकट्ठी करी, उसमें होलिका बैठा दी। वो प्रहलाद भक्त बैठ गया था, तो उधर उन्होंने आग लगा दी थी। होलिका नहीं जलती थी, उसको लगा कि मैं जलती नहीं हूँ, तो इसलिए, लेकिन बल्कि भगवान प्रहलाद भी नहीं जले थे, पर वो जल गई थी, क्योंकि वो गलत का साथ दे रही थी। किसका साथ दे रही थी? गलत। यानी जिसको भक्ति करनी है उसको भक्ति करने दो, उसकी भक्ति उसके साथ, ठीक है? इसीलिए वो होलिका उस टाइम जल गई थी, इसलिए होली बनाई जाती है। होली के हर दिन शाम के टाइम होलिका जलाई जाती है, उसमें मनुष्य अपने सारी बुराइयों का त्याग करता है, ठीक है? अब हम लेते हैं अधिकारियों का। पहला आता है डॉक्टर, फिर आती है पुलिस, फिर आती है शिक्षक, ठीक है? इसमें पहला लेते हैं हम शिक्षक। शिक्षक का कार्य क्या होता है? बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को अपना ज्ञान बच्चों को प्रदान करना, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना। बच्चे बड़े होंगे, जितना बुक पढ़ेंगे, जितना शिक्षित होंगे, उतने ही सवाल उठेंगे। किसी से सवाल करने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। तो शिक्षक का काम है ज्ञान देना, ज्ञान प्रदान। दूसरा लेता हूँ पुलिस। पुलिस का कार्य क्या होता है? बुरे लोगों को पकड़ना और जेल में रखना, ठीक है? दूसरा फिर लेते हैं हम डॉक्टर। डॉक्टर का कार्य क्या होता है? पता है, डॉक्टर को भगवान का रूप भी कहा जाता है, भगवान भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो मरीजों की जान बचाते हैं। इंसान को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। जहाँ तक उसकी कोशिश होती है वहां तक उसे बचाने की कोशिश करता है। जितना वो होता है, जितना बनता है उस पर वो उतना करता है। जैसे किसी का लग जाती है तो उसको सही करने का कार्य डॉक्टर का होता है। तो इसीलिए कभी भी कुछ भी हो लगती है क्या होती है तो अपन को घर पर इलाज नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के यहाँ पर जाना चाहिए, ताकि वो हमारा अच्छी तरह से इलाज कर सके। फिर आते हैं न्यायालय, जिसे हम बोलते हैं कोर्ट। कोर्ट का कार्य क्या होता है? न्यायालय, न्याय करना। सबसे बड़ा कोर्ट है जो न्याय करता है। हमेशा न्यायालय में देरी से न्याय मिलता है, अरे देरी से न्याय मिलता है पर न्याय मिलता है। इसमें पुलिस का कार्य होता है चोरों को या अपराधियों को पकड़ना और सजा देने का कार्य होता है न्यायाधीश का। तो वो न्यायाधीश सबका न्याय करता है। न्यायाधीश में कभी भी गलत को गलत ठहराया जाता है और सही को सही ठहराया जाता है। इसलिए हमको न्यायालय पर इसीलिए हमको
वकील और उन पर विश्वास करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है।